तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 5 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जेयून की चाइल्डहुड फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि जेयून से कह रही होती है, तुम भी यहाँ पर आ चुके हो, चलो हम लोग चलते हैं, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है और बहुत ज़्यादा लोग भी हैं यहाँ पर, तो तुम मेरा हाथ पकड़े रहना। लेकिन जेयून उससे कहने लगता है, तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम क्या कह रही हो, तो मुझे इस तरीके से खींचना बंद कर दो। तभी जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है वो अचानक से रास्ता भटक जाती है और इधर उधर देखना चालू कर देती है। तभी जेयून उसे जलाते हुए चिढ़ाते हुए उससे कहने लगता है, तुम सच सच मुझे बताना, तुमने मुझे अपने साथ आने के लिए इसलिए कहा था ना, क्योंकि तुम इस बात को लेकर चिंतित थी कि कहीं तुम खो ना जाओ। तभी उसकी फ्रेंड से कहने लगती है, आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो, ये बिल्कुल भी सच नहीं है और इस तरीके के एज्यूम करना बंद करो। तभी जीवन उससे कहने लगता है, तुम मेरा हाथ छोड़ दो पहले। और उसकी फ्रेंड उसका हाथ पकड़ी हुई है और उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। तभी जेन उस अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से कहने लगता है, एक ऐसी लड़की जो कि पढ़ने में एक नंबर की टॉप है और उसे कोई हरा भी नहीं सकता, वो आखिरकार इस तरह की कमोशन कैसे पैदा कर सकती है और अपना रास्ता भटक जाती है घर जाने के लिए। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहने लगती है कि तुम मेरी मदद से मतलब मेरा ही शुक्रिया करो जिसके कारण तुम ये स्पीच देख पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि ये इतना ज्यादा आसान है यूसुंग को देखना। तभी जेन कहने लगता है, खैर ये इतनी ज्यादा गलत भी नहीं है, ये सही कह रही है। जब तक मैं यूसुंग की स्किल सेक्रीफाइस को कॉपी कर लेता हूँ तो ये मेरे फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा मददगार होगा और शायद अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मुझे पूरी पूरी साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पर्सन का कलेक्शन भी मिल जाएगा। और तभी वे लोग उस लेक्चर के सामने सीट से बैठ जाते हैं दोनों, और जेन उधर उधर देखते हुए कहने लगता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी लोगों से, आई मीन यूसुंग से, और हर तरफ सिर्फ उसके स्पीच प्रमोट के स्लोगन्स लगे हुए होते हैं। यूनिवर्स गोल्ड गिल्ड मास्टर सेंथिस यूसुंग, ये मेरी पास्ट लाइफ में टॉप रैंक की हीलर थी, जो कि सिर्फ इस कंट्री में नहीं बल्कि मैं पूरी दुनिया में जानी जाती थी। जब ऐसे समय में यहाँ पर रेडर्स के तौर पर काम करना इतना ज़्यादा कॉमन प्लेस नहीं था और बहुत ही कम लोग इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे, और यही वो एक ऐसी लड़की थी जिसने सिटीजन्स को बचाने की कोशिश की किसी और चीज़ से पहले। लेकिन तभी कोई माइक बजाते हुए दिखाया जाता है, यहाँ पर हेलो कर कोई बोल रहा है। तभी सेंथिस वहाँ पर आ जाती है और अपना इंट्रोडक्शन कराते कहने लगती है कि मेरा नाम यूसुंग है, और सभी लोग उसको देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। और जीजन मन में सोचते कहने लगता है, अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को याद करते हुए, कि आज से ठीक 2 महीने बाद यूसुंग एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में फंस जाएगी इताइवेन के डांजर रेड के दौरान, और ये सब का कारण था उसका खुद का हीलिंग स्पेल जिसका नाम सेक्रीफाइस है। यूसुंग को क्योर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है कि वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है दुनिया वालों से, जरा देखो सही कौन आ गया, और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी यूसुंग ये देखकर कहने लगता है, जरा देखो तो सही कितना आंखों में चुभ रही है। और तभी जो सेंटेंस है वो अपना लेक्चर करना चालू करती है, यहाँ पर वो एक्सप्लेन करती है कि जो आजकल की दुनिया है वो डिजास्टर से भरी पड़ी है, और जब से ये जगदार्सल ट्री यहाँ पर पैदा हुआ है इस दुनिया में, तब से मॉन्स्टर्स ने हमला करना जारी रखा है, जिसके कारण काउंटलेस लोग मारे जा चुके हैं, और तो और साथ में इस दुनिया में अवेकन भी आ चुके हैं, और उसके कुछ साल बाद वह रेडर्स के नाम से जाने जाने लगे थे। लेकिन अभी के जो करंट अवेकनर्स हैं उनमें से सिर्फ 20% ही ऐसे लोग हैं जो वॉलंटरी फाइट करना चाहते हैं, और ये भी फैक्ट है कि जो मरनों की संख्या है लोगों की वो बढ़ती जा रही है, और ये पूरी की पूरी दुनिया है वो लाइफ एंड डेथ के बीच में फंसी हुई है। बल्कि मैं अभी भी इनोसेंट लोगों की जो जिंदगियां हैं वो जा रही हैं। मेरी बस एक ही इच्छा है जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, हमें करेज की जरूरत है लोगों में। जितने भी लोग यहाँ पर अवेकन हो चुके हैं पूरी दुनिया में, अगर आप हिम्मत दिखाते हैं तो ये दुनिया बदल सकती है, और सभी को कहने लगती है कि प्लीज रेडर्स बन जाइए और इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाइए, जिसके कारण ये पूरी दुनिया एक ऐसी जगह, एक समय पर ऐसी दुनिया बन जाए यहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। और हमारी यूनिवा गिल्ड और मैं इसको रियलिटी बनाने में पूरी जी जान लगा देंगे। और उसका मैसेज कंप्लीट हो जाता है, और सभी लोग ये सुनने की बात करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं जोर जोर से। और तभी जीवन की जो चाइल्डहुड फ्रेंड होती है वो इमोशनल होती है, उससे कहने लगती है, जैसा कि हमने सुयंग यूनी से उम्मीद की थी, ये वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीकर है। तभी जो जीवन होता है वो इसे सुनकर कहने लगता है, ये बिल्कुल सही कह रही है, जो अवेकनर्स की मेजोरिटी है वो रेडर्स नहीं बनना चाहते, और तो और मॉन्स्टर से फ्रंट लाइन में फाइट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। यहाँ तक कि मेरे लिए भी मेरी पास्ट लाइफ में मैं भी अपनी पास्ट लाइफ में सिर्फ आइटम्स को बेचकर पैसे कमाकर शांति भरी लाइफ जीना चाहता था। तभी जो उनकी फ्रेंड उससे कहने लगती है, जैसा कि मैंने अपने सुयंग यूनी से उम्मीद की थी, वो वाकई में मेरे रोल मॉडल बनने के लायक है। तभी जीवन कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि यूसुंग के पास इस तरह की कोई क्वालिफिकेशन है भी। तभी उसकी फ्रेंड कहने लगती है, तुम इस मूवमेंट को मत बिगाड़ो तो बेटर रहेगा। और उससे कहने लगता है, मुझे कहीं पर जाना है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड सरप्राइज होती है और कहने लगती है, तो मेरे बारे में क्या? तभी जीवन उससे कहने लगता है, तुमने तो मुझे लगा था तुमने अभी मुझसे कहा था कि तुम्हें डायरेक्ट से ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये सुनने के बाद वो और तक गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, तुम तो वाकई में एक नंबर के वर्स्ट हो, बहुत बेकार इंसान। अब तुम मुझे स्कूल में भी बुली कर रहे हो। और तभी वो हंसने लगता है और कहने लगता है, बस मजाक कर रहा था, मैंने ऑलरेडी तुम्हारी मम को कॉल कर दिया पहले।
तुम्हारी मॉम जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर उनका इंतजार करो। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहने लगती है जरा 1 मिनट रुको, तो मेरी मॉम की कार इस्तेमाल करके साथ में तो क्यों नहीं चलते घर, क्या यहाँ पर सच में इतना ज्यादा अर्जेंट वर्क है। तभी जियोन कहने लगता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता था, मैंने अपना करियर पाथ बदल लिया है। ये सुनते ही वो सरप्राइज होती है और उस जियोन उसे बताता है जबकि मैंने अपना करियर पाथ बदल ही लिया है, तो तुम मुझे बेसिक मैजिक थ्योरी सिखा सकती हो ना। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहने लगती है नहीं, इसमें बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आखिरकार तुमने अपना मैजिक पाथ मतलब अपना जो करियर पाथ है वो बदला क्यों, क्या तुम्हें मुझे रीजन नहीं बताना चाहिए पहले। और वो चिल्ला चिल्ला कर रह जाती है और उसके लिए चिंता कर रही होती है और कह रही होती है क्या तुम मुझे सच में इस तरह की छोड़कर जा रहे हो। तभी जियोन किसी को ढूंढने लगता है और कह लगता है मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ, मैंने अभी भी यहाँ पर उनको देखा था। और तभी सामने उस रॉयल को देखता है और वो खड़ा होता है कोई इंसान वहाँ पर, और उसे देखकर खुश हो जाता है और उसके पास जाने लगता है बात करने के लिए। और जो ड्राइवर होता है वो उसको घूरता है और कह लगता है मुझे माफ कर देना, अगर तुम उसे गिफ्ट देना चाहते हो फैन के तौर पर तो ये अभी सही समय नहीं है। तभी जियोन उसे डायरेक्टली कह देता है मैं यहाँ पर गिल्ड मास्टर यूसुंग से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। और तभी जो ड्राइवर होता है वो सोचते हुए कह लगता है यहाँ पर एक और क्रेजी फैन आ गया जो कि रेडर्स को पसंद करता है और रेडर बनना चाहता है। तभी ड्राइवर उसके पास आता है और कहता है जरा इधर देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े फैन हो उसके, तुम आखिरकार अचानक से कैसे आ सकते हो यहाँ पर, अगर तुम इस तरीके से एक्ट करोगे तो हमारे जो गिल्ड मास्टर है उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस होगा। इतना कहते ही जियोन उससे कह लगता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि हमारी गिल्ड मास्टर यू सुंगू को क्यूरलेस इलनेस है, आई मीन इनक्रेडिबल इलनेस है, इनक्योरेबल। ये सुनते ही वो ड्राइवर सरप्राइज होता है और शॉक हो जाता है और जियोन उससे कह लगता है मैं ये तरीका भी जानता हूँ कि उसे क्यूर कैसे किया जाए। ये सुनने के बाद तो उसके जो पारा होता है वो कतई मीटर पूरा फूट जाता है गुस्से के बारे और सीधा उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहने लगता है आखिरकार तुमने ये बात कहाँ से सुनी और तुमने कहाँ से बात सुनी कि ये हमारी गिल्ड मास्टर बीमार है। तभी जियोन से कहने लगता है मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये बात ठीक रहेगी अगर तुम चिल्ला चिल्ला कर दुनिया वालों को बताओ इस बारे में। तभी जो गिल्ड मास्टर होती है वो उससे कहने लगती है सुंजी गोप्पा रुक जाओ, और 1 सेकंड के लिए रोकती है और कहती है क्या तुमने जो अभी भी कहा था तुम उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। तभी जियोन उससे कहने लगता है हाँ बिल्कुल, और कहने लगता है कि मैं तुम्हारी इलनेस को भी क्योर कर सकता हूँ। और जो सेंटेंस होती है उसको देखते हुए घूरते हुए कहने लगती है अगर ये अभी झूठ बोल रहा होता तो मैं उसे सेकंड्स में पकड़ लेती, लेकिन इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि काफी तो कॉन्फिडेंट है इसको बात को लेकर। और जियोन को दिखाया जाता है जो कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और सेंटेंस कहती है क्या इसके पास सच में ऐसा कुछ है जिसके कारण वो इतना से तो कॉन्फिडेंट है। तभी वो ड्राइवर से पूछने लगती है और कहने लगती है आखिरकार कितना समय हमारे पास बचा हुआ है नेक्स्ट शेड्यूल के लिए। तभी वो बताता है 2 घंटे। तभी सेंटेंस से कह लेती है अगर अच्छा ऐसी बात है तो चलो कहीं और पर बात करते हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक होटल में वो लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जियोन भी बैठ जाता है और सेंटेंस से पूछती है चलो एक एक करके बात आगे बढ़ते हैं, आखिरकार तुमने इस बात का कैसे पता लगाया कि मैं बीमार हूँ। तभी जियोन इससे कह लगता है लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं इस बारे में आपको नहीं बता सकता, अगर तुम इसे सच में जानना चाहती हो मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ, लेकिन एक बार मैं इसे बता दूं मैं आपको इसके बाद हील नहीं करूंगा गिल्ड मास्टर। तभी सेंटेंस हंसने लगती है और कह लगती है जरा देखो तो इसकी कितनी बोल्डनेस है इस लड़के में, और कह लगती है अच्छा ठीक है फिर तो नेक्स्ट सवाल, तुम मुझे किस तरीके से हील करने के बारे में सोच रहे हो। तभी जियोन उससे कह लगता अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो मैं तुम्हारी स्किल को आई मीन यूनिक स्किल को कॉपी करने जा रहा हूँ। ये सुनते ही वो सरप्राइज हो जाती है, लेकिन जो ड्राइवर होता है वो भड़क पड़ता है और चिल्ला कर कह लगता है इस लौंडे की बकवास सुनने की और कोई जरूरत नहीं है अब हमें, और उसे गालियां देते कह लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी भी मतलब सेक्रीफाइस स्किल एक यूनिक स्किल है और तुम कह रहे हो तुम इसे कॉपी कर सकते हो, तुम्हें पता भी है वो हमारी गिल्ड मास्टर की यूनिक स्किल है, हमारे पास भी कोई तरीका नहीं है इस स्किल को कॉपी करने का, तो आखिरकार तुम इसे कैसे कॉपी करोगे। तभी हमें यूनिक स्किल्स के बारे में बताया जाता है। यूनिक स्किल्स हम उन्हें कहा जाता है जो एस रैंक से भी ज्यादा पावरफुल होती हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल ही बंदा इसे इस्तेमाल कर सकता है, खुद की यूनिक स्किल खुद की होती है, या तो हेरिडिटरी आ रही हो खून में आती है वो स्किल या इंडिविजुअली आती हो, जबकि में जो नॉर्मल स्किल होती है उन्हें फॉर्मूला के द्वारा सीखा जा सकता है, और यूनिक स्किल का जो फॉर्मूला है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता और इसलिए कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो यूनिक स्किल्स है वो इंडिविजुअल के द्वारा मोनोप्लाइज कर रखी है या फिर किसी फैमिली के द्वारा, एटलीस्ट कम से कम यही इस सोसाइटी में जानते हैं लोग। और तभी वो उसे शांत करता है और कह लगता है अगर मैं इसे नहीं कर सकता था तो मैं यहाँ पर आने के बारे में सोचता भी नहीं। तभी सेंथिस उस अंकल को शांत कराती और कह लगती है ये हमारे लिए इतना ज्यादा लेट भी नहीं होगा अगर हम इसे सुन ले तो। और तभी सेंथिस जीवन से कह लगती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम मेरी इसका इस्तेमाल कर मुझे हील करोगे, सही कहा। तभी जीवन मान जाता है हाँ बिल्कुल सही कहा, और मन में सोचते कहने लगता है इस स्किल का इस्तेमाल कर जो पेनल्टीज लगने वाली अगर उस पेनल्टीज को हटाना है तो या फिर उसी लेवल की स्किल या उससे हाई लेवल की स्किल की जरूरत पड़ेगी, और तो और जो गिल्ड मास्टर इस समय बीमार है वो इनकी खुद की स्किल्स के कारण है जिनका यूनिक स्किल का इस्तेमाल करने का, बल्कि मैं इसकी स्किल से ज्यादा यूनिक स्किल मतलब इससे ज्यादा पावरफुल स्किल एग्जिस्ट ही नहीं करती, और तो और अपनी स्किल का इस्तेमाल करके खुद को भी हील नहीं कर सकती हैं। तो यही एक मौका है इन्हें सिर्फ हील करने का, और यही एक तरीका सेंटिस्ट की जो अनडाइंग स्किल्स का जो फॉर्मूला है और जो प्रिंसिपल है
इसीलिए इसका नाम सजेस्ट किया गया था सेक्रीफाइस, क्योंकि खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है दूसरों को हील करने के लिए, जो कि गॉड्स को ऑफर करते हैं खुद को। और इस स्किल कारण जो सेंटेंस है वो रिस्ट्रिक्टेड थी खुद को हील करने के कारण, क्योंकि अगर ये सब इस स्किल का इस्तेमाल करने के लिए फ्लो है कि अपनी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा दूसरों को हील करने के लिए। और तभी जो उसे लगता अगर तुम ये करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें हील करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सिंथेस मान जाती तुरंत और अपनी स्किल दिखाना चालू करती है और कहती है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे प्रूव करो। और लेकिन जो उसका चेला होता है, आई मीन जो ड्राइवर होता है, वो कहता है गिल्ड मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते। और सेंटेंस उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और अपना स्किल का इस्तेमाल करती है। और तभी जो जिन होता है वो ये देखकर खुश हो जाता है और बोलता है ये अच्छा हो, और अपने ब्लैंक कार्ड को समन करता है और उसका इस्तेमाल कर लेता है। और नोटिफिकेशन आता है कि तुम नई स्किल का पा सकते हो, क्या तुम सेक्रीफाइस स्किल को कॉपी करना चाहते हो ब्लैंक कार्ड में। तभी वो रजिस्टर कर लेते और सेंटेंस की जो सेक्रीफाइस स्किल होती है वो उसके ब्लैंक कार्ड में रजिस्टर हो जाती है। और नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो ब्लैंक कार्ड है उसमें सेक्रीफाइस स्किल रजिस्टर्ड हो चुकी है। और जेयन ये देखकर खुश हो जाता है और कहने लगता है मुझे लगता है तुम अभी भी मुझ पर ट्रस्ट करती हो, सबसे पहले मैं तुम्हारा विश्वास जीत लूं तब आगे बात करेंगे। और वो अपनी सेक्रीफाइस स्किल का इस्तेमाल करता है। ये देखकर दोनों के दोनों सरप्राइज होती है और मुंह फटा रह जाता है दोनों का। और तभी जेन उसको दिखा देता है कि वो सेक्रीफाइस स्किल का इस्तेमाल कर सकता है और कहने लगता है तो हम लोग यहाँ पर नेगोशिएशन स्टार्ट करें। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।